हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। चलो फिर आज का वीडियो हम स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले वीडियो हमने देखा था कि टाइप ऑफ सेट देखा था, वेन डायग्राम देखी थी। तो वेन डायग्राम ने हमने क्या पढ़ा था कि डायग्राम्स कैसे निकालते हैं अगर दो दो सेट्स दिए हुए हैं और एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। ठीक है, इसके बेसिस पे हम एक प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करते हैं। तो चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है, ए हमको एक सेट दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, सी और डी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो है सी सबसेट ऑफ बी, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये हमको देखना है। ठीक है, सबसेट का मतलब क्या है, उसके एलिमेंट्स दूसरे सेट में होना चाहिए। जैसे सी के एलिमेंट बी में होने चाहिए, सब एलिमेंट्स सी के एलिमेंट्स। ठीक है, सी के एलिमेंट्स क्या है, बी और डी। बी में है क्या, बी में तो डी है, लेकिन बी है क्या, नहीं है। तो सी सबसेट होगा क्या बी का, नहीं। तो ये क्या होगा, फॉल्स। तो आप ये ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, एलिमेंट्स बी, ये एलिमेंट हो गया किसका, ऑफसेट सी इज नॉट इन बी। ठीक है, फॉल्स। और ये आपका स्टेटमेंट। सेकंड क्वेश्चन है, ए सबसेट ऑफ डी। ए सबसेट ऑफ डी मतलब ए के सारे एलिमेंट्स डी में होने चाहिए, है क्या। चलो देखते हैं, ए के एलिमेंट्स क्या हो गए, ए बी सी डी ई। डी में है क्या, नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, कौन कौन से एलिमेंट नहीं है, सिर्फ ए है और ई है, बचे क्या, बी सी डी। एलिमेंट बी सी डी ऑफ सेट ए इज नॉट इन डी। ठीक है, गॉट इट। थर्ड क्वेश्चन है, डी सबसेट ऑफ बी। डी सबसेट ऑफ बी मतलब डी के एलिमेंट्स बी में है क्या, ए नहीं है, ई है। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो क्या होगा, अब हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट ए ऑफ सेट डी इज नॉट इन सेट बी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, डी सबसेट ऑफ ए। डी के एलिमेंट ए में है क्या, डी के एलिमेंट क्या है, ए और ई। और ए में है क्या, ए भी है और ई भी है, मतलब डी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो दैट इज ट्रू। तो हम लिख सकते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ डी आर प्रेजेंट इन सेट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी सबसेट ऑफ ए। आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैं लिख के दिखा देती हूँ कि एलिमेंट्स ए ई of set D present in A. B सबसेट ऑफ A, B के एलिमेंट्स A में है क्या, C है, D है, E है, F है क्या, नहीं है। तो ये हो गया फॉल्स। तो F एलिमेंट ऑफ B सेट B इज नॉट इन A। सी सबसेट ए, सी के एलिमेंट्स ए में है, बी भी है और डी भी है। तो सी, दिस इज ट्रू। तो ऐसा लिख सकते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ सी इज प्रेजेंट इन ए। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको देखना था कि हाँ इसमें है या नहीं है, बस यही है। सेकेंड क्वेश्चन है, टेक नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 इन अ एक्स एंड वाई एंड ड्रॉ वेन डायग्राम। ये अपना सेकंड क्वेश्चन है। टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज अ यूनिवर्सल सेट। मतलब 1 to 20 हमको क्या लेने हैं, यूनिवर्सल सेट लेने हैं। यूनिवर्सल सेट लेने हैं जिसमें 1 to 20 नंबर होने चाहिए। तो जो जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे हम जाएंगे। तो यू क्या लेना है हमको, 1 to 20 का नंबर, 1 to 20 नंबर्स लेने हैं। ठीक है, डॉट 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 अप टू 20। बाद में क्या बोला है कि ड्रॉ करना है हमको वेन डायग्राम। लेकिन एक्स क्या दिया हुआ है, x is a set of x such that x belongs to n and 7 less than x less than 15। मतलब क्या, सॉरी 7 ग्रेटर देन x मतलब 7 से ज्यादा और 15 से कम। 7 से ज्यादा कौन से, 8 9, लेकिन किसमें, ये यूनिवर्सल सेट के नंबर लेने पड़ेंगे हमको अप टू 20 तक। 8 9 10 11 12 13 14, 15 से कम बोला है। तो ये अभी तक हमने इधर तक ही लिखना पड़ेगा हमको। तो इसका भी हमको वेन डायग्राम निकालना है। तो अभी पहले हम क्या निकालेंगे, यू निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है, एक्स के एलिमेंट निकालना है। किसके एलिमेंट निकालना है, एक्स के।
तो x के एलिमेंट क्या हो गए 8 9 10 11 12 13 14। जो बचे हुए हैं वो बाद में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, बाकी के यहाँ पे लिखे और बचा क्या है 15। लेकिन यूनिवर्सल सेट में कितने हैं 20 तक है, तो 16 17 18 19 20। समझ में आ गया अभी। तो पहले हमने क्या निकाला यूनिवर्सल सेट निकाला, एक्स के एलिमेंट निकाले और जो बचे हुए हैं यूनिवर्सल सेट में वो हमने यहाँ पे दिखा दिए। गॉट इट। अभी सेकंड क्वेश्चन y का दिया हुआ है कि y इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड y इज प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। जितने प्राइम नंबर से 1 to 20 उतने हमको लेने हैं। कौन कौन से प्राइम नंबर बताओ, प्राइम नंबर हमको लेने हैं कौन कौन से है 2 3 5 7, कौन से 2 3 5 7 11 13 17 19। तो अभी इसकी हमको वेन डायग्राम निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं छोटी सी निकाल देती हूँ। ये हो गया अपना यूनिवर्सल सेट, इसमें हमको y निकालना है। यहाँ पे हमको नाम देना पड़ेगा y। 2 3 5 7 11 13 17 19। बचे क्या क्या है 1 to 20 है, मतलब 1 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 4 5 लिख लिया, 6 7 8 9 नहीं लिखा, 9 10 12 14 15 और 16 17 लिख लिया, 18 और 20। तो ऐसा आपको सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा जगह कम था तो आप अच्छे से लिख लीजिए अपनी बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 7 8 9 10 11 12। पी का एक सेट दिया हुआ है 1 3 7 10। तो इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि शो द सेट्स यू पी एंड पी डैश बाय वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से हमको निकालना है, लेकिन उसके पहले हमको सब सेट्स लिखना पड़ेगा। जैसे पहले यू लिखाना पड़ेगा, जैसे 1 2 3 7 8 9 10 11 12। पी लिखना पड़ेगा 1 3 7 10। पी डैश क्या हो गया, जो पी में नहीं है वो, लेकिन किस में है यूनिवर्सल सेट में है। 2 है 2 लिखो, 3 1 3 हो गया, 7 हो गया, फिर 8 9 11 12। दैट्स इट। तो अभी हमको इसको कहाँ पे निकालना है वेन डायग्राम में दिखाना है। तो वेन डायग्राम में पहले स्क्वायर बॉक्स निकालो, उसमें यू लिख लो, पहले पी का सेट लिख लो। पी में क्या क्या है 1 3 7 10। बच्चे कौन से यूनिवर्सल सेट में और पी डैश के, बाकी का इधर लिख लो 2 8 9 11 10। लेकिन नाम लिखना भूलना नहीं, ये पी का सेट हो गया, ये पी डैश का सेट हो गया। पी आप इधर ऊपर लिख लीजिए। समझ में आ गया कैसे लिखा है। तो ये हो गया आपका आंसर। क्या निकाला मैंने, पी का लिख लिया पहले, पी डैश जो थे जो पी में नहीं है वो, लेकिन यूनिवर्सल सेट में जो यहाँ पे हमने लिख लिया। अभी हमको क्या करना है वेरीफाई, पी डैश का डैश पी होना चाहिए। तो सेम पहले यू लिख लो 1 2 3 7 8 9 10 11 12। फिर क्या है पी का लिख लो, पी क्या है 1 3 7 10। पी डैश क्या है 2 8 9 11 12। हमको क्या प्रूव करना है पी डैश का डैश पी। तो पी को एक पहले एक फर्स्ट नंबर दे दो, पी डैश का और डैश निकालना है। तो इसका क्या होगा कि इसके अलावा जो एलिमेंट्स यू में है वो निकालना पड़ेगा। इसके अलावा कौन से एलिमेंट्स है यू में 1 है 3 है 7 है और 10 है। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या दिख रहा है, ये दोनों इक्वल है। पहले ही मैंने समझाया था पिछले वीडियो में कि पी डैश का डैश या ये खुद का उसका सेट होता है पी। तो पी डैश का डैश इज इक्वल्स टू पी। ये हो गया प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट है ए का सेट दिया हुआ है, देन राइट एनी 3 सबसेट्स ऑफ ए। आप ये कौन से भी सबसेट लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि यही चाहिए। कितने भी नंबर ऑफ सेट्स है, लेकिन एक आप 5 भी सेट है, 5 भी सेट है। रिमेंबर आपके बुक में लिखा है, टेक्स्ट बुक में रिमेंबर दिस में एक पॉइंट है कि 5 इज अ सबसेट ऑफ एनी ऑफ सेट। ठीक है, तो नेक्स्ट सबसेट क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, या पेयर में लिख लो 1 3 लिख लो, 2 7 लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। ऐसा 3 पेयर में लिखो 1 2 7।
137, कुछ भी लिख लो, 127 123 लिख लो। तो इसमें से आप कौन से भी 3 सबसेट लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। मतलब क्या है कि ये कुछ नाम दिए हुए सिटी के और उनका हमको सबसेट लिखना है। जैसे P इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन पुणे, मतलब P सेट है रेसिडेंट्स का, जो लोग पुणे में रहते हैं उनका सेट है P। M का सा क्या है, M क्या डिनोट कर रहा है, मध्य प्रदेश को। I क्या डिनोट कर रहा है, इंदौर को। B क्या डिनोट कर रहा है, इंडिया को। और H क्या डिनोट कर रहा है, महाराष्ट्र को। तो ये सबसेट, इनका रिलेशन लिखना है एक दूसरे से। तो पहले हम पहले का रिलेशन देखते हैं। जैसे P का क्या है, सेट क्या है, रेसिडेंट्स इन पुणे। तो पुणे किस में है, इंडिया में है। और किस कहाँ पे है, पहले महाराष्ट्र में है और इंडिया में है भी है। तो H और B, तो पहला सबसेट हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखेंगे फिर, P इज अ सबसेट ऑफ, P कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। तो H क्या डिनोट कर रहा है, महाराष्ट्र को। तो ये H लिख लिया। और पुणे, रेसिडेंट्स पुणे आर आल्सो द रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, जो पुणे में लोग रहते हैं वो इंडिया के भी रेसिडेंट्स है और महाराष्ट्र के भी है। महाराष्ट्र तो लिख लिया। तो P इज अ सबसेट ऑफ इंडिया, B। समझ में आ गया। जो पुणे में रहते हैं वो महाराष्ट्र को भी बिलोंग करेंगे और इंडिया को भी बिलोंग करेंगे। देन देखते हैं मध्य प्रदेश, M। जितने लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं वो कहाँ पे डिनोट करेंगे कि वो कहाँ पे रहते हैं। जैसे मध्य प्रदेश इंदौर, ये इंदौर कहाँ पे आता है, मध्य प्रदेश में। जैसे इंदौर में जितने लोग रहते हैं, जितने लोग रेसिडेंट्स है, वो कहाँ को डिनोट करेंगे, मध्य प्रदेश को। जैसे पूना महाराष्ट्र को डिनोट करता है, वैसे ही इंदौर किसको डिनोट करेगा, मध्य प्रदेश को। तो ये कैसे दिखाएंगे हम, I सबसेट ऑफ, I किसका है, इंदौर का है। किसको, कहाँ पे है, किसके स्टेट में है, मध्य प्रदेश में। तो ये हो गया, ये समझ में आ गया। और एक बात, आई के जो लोग हैं, मतलब इंदौर में जो लोग रहते हैं वो किसको डिनोट करते हैं, इंडिया में। मतलब वो बोल सकते हैं हाँ मैं मध्य प्रदेश में हूँ और इंडिया में भी हूँ। तो ये क्या डिनोट करेगा, आई इज अ सबसेट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया, ये हो गया। अभी देखो पुणे और मध्य प्रदेश के जो जितने रेसिडेंट्स है वो कहाँ पे डिनोट करते हैं, वो भी डिनोट करते हैं इंडिया को। और जितने महाराष्ट्र के रेसिडेंट्स है वो किसको डिनोट करते हैं, इंडिया को। तो सेम वो आएगा। मध्य प्रदेश का क्या आ गया, M सबसेट ऑफ इंडिया मतलब B। और महाराष्ट्र का है H सबसेट ऑफ B। समझ में आ गया। मतलब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो है पूना है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, इंदौर है, ये सब सेट किसके हैं या फिर सबसेट किसके हैं, इंडिया के हैं। मतलब ये सब किस में रहते हैं, इंडिया में है। कोई भी कहीं पे भी रहेगा तो क्या बोलेगा, हाँ मैं इंडिया का हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर अबव सेट। अब भी मैंने बोला है कि सब, जैसे पूना बिलोंग्स टू, या फिर सबसेट ऑफ B, I सबसेट ऑफ B, M सबसेट ऑफ B, H सबसेट, मतलब यूनिवर्सल सेट क्या आ गया, B आ गया। मतलब B क्या है, इंडिया। तो B, देयरफॉर B इज द सेट ऑफ रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी यूनिवर्सल सेट ऑफ अबाउ सेट्स, ठीक है। दैट्स इट। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये भी बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार दिया हुआ है, लेकिन ये क्या है, बच्चों को डराते देते कि स्टार दिया है तो बच्चे डर जाते, अरे स्टार दिया है ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा। नहीं, ये बहुत इजी है। चलो देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन फॉर, ये जो दिया है इनके यूनिवर्सल सेट्स क्या होंगे। चलो फिर देखते हैं। ए क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 के मल्टीपल्स। तो ए के मल्टीपल्स क्या हो गए, मतलब एलिमेंट्स क्या हो गए, 5, 10, 15 और डॉट डॉट डॉट, ठीक है। नेक्स्ट है B सेट ऑफ 7, 14, 21 डॉट डॉट डॉट। और C 12 के हो गए, तो 12, 24, 36 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अभी इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन की, विच सेट ऑफ नंबर्स कुड बी यूनिवर्सल सेट। मतलब जो कौन से यूनिवर्सल सेट है, अपने नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है। तो ये सब क्या है, ये ऐसे कि इनके सबसेट है क्या ये। चलो देखते हैं। जैसे अगर हमने लिख लिया नेचुरल नंबर,
नेचुरल नंबर भी है तो नेचुरल नंबर का सबसेट ए हो गया। नेक्स्ट है अपना होल नंबर और इंटीजर्स, होल नंबर में भी है, होल नंबर भी ए का सबसेट है। इंटीजर्स है हो सकते हैं क्या, क्यों नहीं हो सकते। अगर माइनस आ रहा है, -10 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो -2 आता है, तो ये मल्टीपल होगा। तो क्या हो गए, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, दीज आर दी सेट्स। इसके सबसेट क्या होगा फिर, ए हो गया। समझ में आ गया अभी। तो बी का भी सेम नेचुरल नंबर को भी वो डिवाइड मतलब मल्टीपल हो सकते हैं। नेचुरल नंबर में जितने नेचुरल नंबर है उसका नंबर ये मल्टीपल हो सकता है। होल नंबर का भी हो सकता है, इंटीजर्स का भी हो सकता है, सेम 12 का भी। तो ये क्या हो गए, तीनों क्या हो गए, ये हो गए सबसेट किसके, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है अपना, लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास is an universal set. Let set A be the students who secure 50% or more marks in maths. Then write the complement of set A. मतलब क्या बोला इन्होंने कि कॉम्प्लीमेंट, लेट सेट ए बी द स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स। मतलब ए ऐसा सेट ले लो जो 50% मार्क्स मिले उनको मैथ्स में या उससे ज्यादा, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बचे हुए 50%। द सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स हु सिक्योर्ड लेस देन 50%, मतलब जिन बच्चों को 50% से कम मिले हैं वो क्या हो गए फिर, वो हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट। तो अब यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, ए डैश इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु secured less than 50% मार्क्स इन मैथ्स। समझ में आ गया, देखा बहुत इजी था। चलो फिर आपको अभी एक समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करते समय वहाँ पे एक बेल आइकॉन दिखेगा आपको, वहाँ पे क्लिक कीजिए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।